राहुल जी, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पे जाने का जो कार्यक्रम हुआ है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या वो राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो विचारधारा से, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के पास जा रहे हैं तो हम उस विचारधारा के लोगों को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये संदेश है, या दरअसल वो ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा तो अलग थी, नरेंद्र मोदी की भाजपा अलग है? मैं इसको जैसे देखता हूँ आशुतोष, वही है, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी की ही समाधि पर नहीं गए। वो जगजीवन राम की समाधि पर भी गए, वो चरण सिंह की समाधि पर भी गए, तो वो सभी की समाधि पर गए। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी और नेहरू, इन सब की समाधि पर तो गए ही। तो जितने भी उस पूरे क्षेत्र में जितनी समाधियां बनी हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की, उन सब की समाधि पर वो गए, और जगजीवन राम की भी समाधि पर गए। तो ये दिखाता है कि केवल उनका लक्ष्य बीजेपी ही नहीं था। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छी स्वागत योग्य परंपरा है, एक अच्छी चीज उन्होंने की है, इसका सबको स्वागत करना चाहिए। इसके पीछे कोई वोट की राजनीति तो मुझे दिखाई नहीं देती। इसके पीछे एक सम्मान की राजनीति मुझे जरूर दिखाई देती है, कि राजनीति में राजनीतिक और विचारधारात्मक मतभेद अलग होते हैं, वो लड़ाइयां अलग होती हैं, उसके बावजूद हम अपने प्रतिद्वंदियों को भी, विपक्षियों को भी आदर दे सकते हैं। वास्तव विशेष तौर पर जो दिवंगत हो चुके हैं और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये एक इस तरह से उन्होंने, एक तरह से बीजेपी का जो व्यवहार है, और बीजेपी के उच्चतम नेता आजकल जिस पूरे एक अभियान में लगे हैं, पिछले प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को ध्वस्त करने में, उनकी छवि को ध्वस्त करने में, महात्मा गांधी की छवि को ध्वस्त करने में, उसके खिलाफ एक उन्होंने नया एक मैं कहूंगा कि बड़ी लकीर खींच दी है, कि आप हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ कितना ही कुछ बोल लें, लेकिन हम आपके प्रधानमंत्री की भी इज्जत कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अब इसकी काट तो यही हो सकती है कि बीजेपी भी इससे कुछ सीख ले। इसकी आलोचना करने से कोई लाभ है नहीं, और इससे कुछ होगा नहीं। इससे केवल राहुल ने अपना कद बढ़ाया है, वैसे ही जैसे उन्होंने पूरी यात्रा से अपना कद राहुल बढ़ाया। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आज रिएक्ट किया है इसके ऊपर, वो सवाल पूछ रहे कि आपने नरसिम्हा राव के उस पर क्यों नहीं गए, उनके मरने के बाद उनका जो पार्थिव शरीर था वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्यों नहीं गया, बजाय ये कहने की भाई एक आपने अच्छा काम किया और हम इसका स्वागत करते हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पे गए। बीजेपी का रिएक्शन बहुत ही फ्रिवलस, कम से कम मुझे तो दिखाई पड़ा, हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं, फ्रिवलस तो है ही, बहुत ही, मैं कहूंगा कि एक छोटे दिल और एक तंग दिली का परिचायक है वो। उन्होंने वहां पर जाकर बीजेपी के खिलाफ तो कुछ बोला नहीं। उन्होंने अटल जी के खिलाफ तो बोलने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप गए, जैसे सब लोग समाधियों पर जाते हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी उसी सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और आ गए। इस पर आपत्ति किस आधार पर उठाई जा सकती है? और यहाँ पर भी आप पुराने अतीत को ले आए, जब वो राहुल गांधी न तो वहां पर थे उस समय सोनिया गांधी थी, बाकी लोग थे। तो उन कामों के लिए आज राहुल को उनसे सवाल पूछकर, उनको जवाबदेह बनाकर, ये केवल एक छोटे दिमाग और दिल का परिचय दिया जा रहा है। ये तंगदिली है और कुछ नहीं है, और इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे और आप बीजेपी ने अपना कद छोटा किया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।